हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का ये पोशाक का पगड़ी बनाएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को हम ये पोशाक बता चुके थे। तो इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 51 चेन ले लेंगे। आप चेन ले लें, 51 चेन ले लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से पहला लाइन बुनेंगे। तीनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर फंदे लेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम लाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इक्यावन चेन लेने के बाद में ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाकर पलट लेंगे। पलटने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेकर ठीक बगल वाला चेन जो है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन फिर लेंगे। जो पोशाक में हम जो फूल बता चुके हैं उसी फूल से हम इनका पगड़ी बना रहे हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां हम यहाँ से लेंगे और सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे और फिर चार छोड़ने के बाद देखिए 1 2 3 4। इसके बाद इस स्थान पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चीज़ को बनाएंगे। अगर ये चीज़ टाइट हो रहा है तो आप यहाँ 2 चेन ले लें, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद चौथा ये पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस जगह पे हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी फूल को हम बनाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है तो इसे आप 3 पर भी बना सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा दूरी हो रहा है तो आप 3 पर भी बना सकती हैं। हम 4 ना लेकर 3 डबल क्रोशिया के तुरंत बाद इसे बनाएं। जैसे कि 1 2 3 के बाद हम बनाते हैं। 4 पे भी हम बता दिए। अगर 4 पे आप बनाना चाहती हैं कुछ दूरी रखते हुए तो 4 पे बना सकती हैं, और अगर 3 पे चाहती हैं तो 3 पे बना सकती हैं। 3 पे बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ से 1 10। 2 चेन लेंगे, 1 2। देखिए अगर आप 3 पे बनाएंगी तो ये दूरी ठीक रहेगा। तो हम 3 पे ही बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। दो लाइन इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो तीसरा लाइन में हमें कुछ चेंज कर देना है। तीसरा लाइन में इस फूल को ना डालकर हम देखिए इस तरह से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया,
ये रहा दूसरा, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हम ग्रीन कलर से बना चुके हैं। अब इसे लाकर यहाँ पर हम बंद कर देंगे इस तरह से। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लास्ट में ग्रीन कलर से बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले 51 चेन ले लिए। 51 चेन लेने के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट किए, और दूसरा में ये फूल बनाए इस कलर से, और तीसरा में हम ये फूल वाइट कलर से बीचों बीच में डालते हुए बनाए, और सबसे ऊपर ग्रीन कलर में हम इस तरह से बना लिए। तो ये हमारा 4 लाइन में कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि हम बतला चुके हैं कि पगड़ी बनाते समय इसे किस तरह से इसे हम सिलेंगे, ये हम और भी वीडियो में बतला चुके हैं। इसे हम इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे इसे सिल देंगे और यहाँ पे इसे सिल देंगे। इसे सिलकर हम इधर बना लेंगे और ये चीज़ यहाँ इस तरह से रहेगा। अगर आपको लगेगा कि सिर यहाँ यानी कि ये बड़ा हो रहा है, तो आप इसे और इस तरह से मिलाकर सिल सकती हैं। आप अपने अनुसार, कान्हा जी के अनुसार यहाँ पे दे सकती हैं। तो इसे हम सबसे पहले सिल लेंगे। अगर आपको छोटे कान्हा जी का बनाना है तो आप माप लें। मापने का तरीका हम और भी वीडियो में बता चुके हैं कि इस कान्हा जी का सिर से किस तरह से माप लें। आप मान लिया जाए कि कान्हा जी का ये मुकुट है कोई भी, तो उसे हम मुकुट है, जैसे कि यही मुकुट है, ये मुकुट है, तो हम यहाँ से लेंगे माप। हम यहाँ से माप लेते हुए चेन बनाकर हम यहाँ से लेते हुए इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। अब इसके बाद जितना चेन होगा उतना चेन में हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। इसके बाद ये चीज़ को हम बुनते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसे सिलकर कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे तरफ पे सिल दिए, इस जगह पे हम सिर्फ खुला छोड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे इसे सिल लेने के बाद में हम इस तरह का ये चीज़ बनाएंगे, जो कि हम एक तरफ इस साइड में लगाएंगे और एक तरफ इधर कुछ दूसरे चीज़ को बनाकर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए इस तरह से ऊन को ले लेंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 1 3। अब हम 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा लास्ट का 10 कर लेने के बाद में इसे हम टाइट कर देंगे। ये हमारा हाफ बन गया। देखिए, फुल ना बनकर अगर हम 20 करते तो ये गोलाई के रूप में आ जाता। हम 10 किए हुए हैं तो इस तरह का बना। अभी इसे पलट लेंगे। हम पलट लेने के बाद में फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 2 3 और एक ये रहा 4 हम यूँ ही बना लिए। 4 में हम एक बार यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया दिए हैं और 2 चेन जो है यहाँ पर हम 2 बार डालेंगे। 1 और ये रहा 1 2, एक चेन में 2 बार हम डालें। इसमें भी हम 2 बार डालेंगे, 1 और 1
2। अब इधर हमारे पास फिर 4 चेन बचा है, तो ये चारों में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और ये लास्ट का 4, ये हो गया। अब हम धागे को यहाँ पे हटा लेंगे। ये आपका इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब हम वाइट कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब ठीक बीचों बीच में हमें फिर से बीचों बीच में 1 2 3 4, ये 4 बीचों बीच में 4 जो डबल क्रोशिया यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डाले हैं, इस पे हमें फिर से डबल डबल करना है। और इधर 1 2 3 4, इस पे हमें सिंगल करना है। तो सबसे पहले हम पहला चेन पे हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लिए। तीसरा पे हुक को डालेंगे और हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन पे हमें देखिए किस तरह से करना है। 2 बार हम लपेटें। अब इसे हमें 1 2 3 बार में हम इसे गिराएं। इसे भी इसी तरह करेंगे। 2 बार लपेटेंगे और 1 2 3, एक ही चेन से हम 2 बार इस तरह का बनाए हुए हैं। फिर हम अगले पे भी इसी तरह करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, ये 2 चेन में हम बना चुके हैं और 2 चेन में बाकी है। 1 2 3, 1 2 3, इस पे भी हम इसी तरह कर लेंगे। ये हो गया। अगर आप इस तरह नहीं चाहती हैं तो देखिए आप इस तरह भी कर सकती हैं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हम 2-3 तरीके बता देते हैं, जिसमें हम ये दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको। ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम इस पे करेंगे ये डबल क्रोशिया किए, यहाँ पे हम एक चेन पे 2 ठो डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास फिर आ गया 1 2 3 बचा हुआ है, तो हम इसमें 2 बार लपेटेंगे धागे को और 1 2 3, इस तरह से हम इसमें किए। अब यहाँ हम धागे को 3 बार लपेटेंगे। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और इसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे। इसी पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 और ये 4। फिर हम 1 2 3 बार लपेटे और अब देखिए इस पे हम कर चुके हैं 2 बार। अब हमें इस पे करना है, तो इस पे हम 1 2 3 4, अब 1 2 बार हम लपेटेंगे इस बार और इसे 1 2 3, फिर 2 बार लपेटेंगे, एक बार ही लपेटेंगे इस बार हम और 1 2, फिर एक बार 1 2, ये इस तरह से बन गया। अब हम यहाँ ये जो हम किए हैं डबल क्रोशिया, ये 2 बार हम एक एक में डबल क्रोशिया करेंगे। एक में डबल क्रोशिया, इसके बाद एक में डबल क्रोशिया। अब बचा 2 में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये हो गया। ये देखिए कुछ अलग बना। अब हम इसे एक चेन लिए पलट लेंगे। पलटने के बाद में तीनों को हम एक साथ इस तरह बंद करेंगे। एक अलग अलग चेन पे हम समझ लीजिए कि ये किनारी बन रहा है, अलग अलग चेन पे हम बनाते चले जाएंगे।
ये जो बीच का आ गया, ये बीच का में हमें 2 बार करना है, ये 2 बार। तो हम अब वाइट कलर का ऊन हटा लेंगे और जिस तरीके से हम वाइट कलर का डाले हैं उसी तरीके से हम इस बार ग्रीन कलर का डालेंगे, तो ये चीज़ बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बन गया। अब हमें देखिए दूसरा कली बनाना है। तो दूसरा कली बनाने में जो अभी हम आपको तरीका बताएं, ये 10 लेकर इसके ये हाफ गोलाई में हम कर लिए, इसके बाद एक बार ऊपर से हम बुन लिए। ये कर लेने के बाद जो तरीका हम बता चुके हैं वही तरीका से इसे हम बुन लिए। बुन लेने के बाद में 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, ये एक छोड़कर अगला में हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें इसी चीज़ को बिनना है जो हम पोशाक में डाल चुके हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मिला के बंद कर देंगे। 10 हम नहीं बीनेंगे, 6 मिला के बंद कर देंगे। एक इस तरह 1 और 1 चेन ले लिए 2। अब हमें एक यहाँ एक बीच करते हुए बुनना है, तो डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पे। अब हमें इसी चीज़ को यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 चेन लेंगे। अब फिर हमें इस जगह पे बनाना है, यहाँ पे। अब इसका बीचों बीच हम किस तरह निकालेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 4 जो है ये बीचों बीच का है, तो हम यहाँ पे ये 2 बीचों बीच में आ गया आपको, तो हम एक इस पे बनाएंगे, एक इस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये बन गया। अब 2 एक ही लेंगे हम, या 2 ले लेते हैं। फिर हम जस्ट इसके बगल वाला चेन पे हम एक और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, फिर 2 चेन लेंगे। ये 2 हम बीचों बीच में, ठीक बीच में पड़ता है, इसलिए 2 को हम सटाकर बनाएं और 2 हमें बनाना है, तो एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो हम एक छोड़कर हम इस स्थान पे डबल क्रोशिया करेंगे। एक 2 3, इसे भी हम जस्ट बगल से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह बनाए हैं, तो इसे भी जस्ट बगल से बना देंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 1 2। अब देखिए ये 4 तो बिल्कुल जस्ट बगल बगल में बन गया। अब इसके बाद एक बीच करते हुए बनाना है, तो एक बीच करते हुए इस स्थान पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब इसे हम यहाँ पे एक बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे और इस ऊन को भी हम कट कर लेंगे। अब हमें ग्रीन कलर से बुनना है। ये देखिए ये इस तरह से कुछ आया। अब ग्रीन कलर हम यहाँ पे जोड़ेंगे।
इसे हम साइड से जोड़ते हुए बुनते चले जाएंगे। ये 3 चेन ले लेंगे, 3 चेन लेने के बाद इस जगह पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले एक डबल क्रोशिया करने के बाद इसी फूल को हम फिर से बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे एक एक बनाते चले गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये ठीक बीचों बीच का जगह आता है, तो यहाँ पे हमें 2 बनाना है। तो एक हम बना चुके हैं यहाँ, यानी 1 2 3, 3 इस साइड में है, 3 इस साइड में है। बीचों बीच के का जो जगह है यहाँ पे हमें एक और बना लेना है। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। 1 2 चेन ले लिए, फिर हम इसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब ये यहाँ लाकर हम बंद कर देंगे। देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर आप चाहती हैं दूसरा इस तरह का देना तो दे सकती हैं। अब इसमें हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, इसके बाद डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये रहा 3। ठीक है, यानी 4 हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर से हम इसी चीज़ को करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये रहा 4। फिर इसे हम यहाँ पे लाके बंद कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पे भी हम इसी तरह बुनेंगे और बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक ये बनकर तैयार हो गया, एक ये बनकर तैयार हो गया। अब इसे आप किसी भी तरह से, आपको जिस ढंग से इसे सजाने का मन करता हो आप सजा सकती हैं। इसमें कुछ हम मोती वगैरह का भी प्रयोग करेंगे। इसे हम इस जगह पे डालेंगे, ये इस जगह पे डालेंगे और इसे हम इस जगह पे डालेंगे। और इस तरह से यहाँ पर आप कुछ मोती वगैरह लगा दें, यहाँ लगा दें। आप इसे जिस ढंग से सजाना चाहती हैं उस ढंग से आप इसे सजा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पगड़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।